सिनेमा का वो नाम जिसे हमेशा इज्जत से लिया गया। बॉलीवुड में मां का किरदार तो कई अभिनेत्री ने निभाया, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर एक मजबूत और गरीब मां का रोल जैसे निरूपा रॉय ने किया, वैसा कोई और अभिनेत्री नहीं कर पाई। बॉलीवुड में इन्हें क्वीन ऑफ मिजरी के नाम से जाना जाता है। लौट के आजा मेरे मीत तुझे। निरूपा रॉय बॉलीवुड में ममता का प्रतीक बन चुकी थी। आलम ये था कि जब भी फिल्मी मां का जिक्र की गई हो तो जहन में सबसे पहले निरूपा रॉय का चेहरा उभर आता था। मेरे राजा, मेरे लाल। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पर्दे पर दुखियारी मां और प्यार करने वाली सास के किरदार निभाने वाली इस अभिनेत्री की असल जिंदगी भी दुखों से भरी रही। ये कैसा इंसाफ है तेरा? अब तू ही बता माँ, इन मासूमों को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? और क्या आपको पता है कि इस मशहूर अदाकारा पर उनके बेटे और बहू ने दहेज प्रताड़ना का केस कर दिया था। जूते के साथ मंदिर में आए, चल उतार जूते। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल A2 रिव्यूज। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेजेडी क्वीन ऑफ मदर के नाम से जाने जाने वाली अदाकारा निरूपा रॉय के बारे में, जिन्होंने बॉलीवुड में मां के किरदार में अपने अभिनय से सबको रुला दिया। आज हम आपको इनका फिल्मी करियर, असल जिंदगी और इनके उन बेटों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपनी मां निरूपा रॉय को सिर्फ गम दिया, बदले में मां ने उन्हें प्यार दिया और अंत हुआ निरूपा रॉय का बेहद बुरा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। निरूपा रॉय का जन्म 4 जनवरी 1931 को गुजरात के वलसाड में एक ट्रेडिशनल गुजराती फैमिली में हुआ था। बचपन में उनका नाम था कोकिला किशोर चंद्र बुलसाड़ा। उनके पिता किशोर चंद्र बुलसाड़ा रेलवे में कर्मचारी थे। बता दें कि पहले निरूपा का नाम कांता चौहान था। कांता उर्फ निरूपा जब स्कूल में थी तब उनके पिता ने उनकी शादी 15 साल की उम्र में कमल रॉय से कर दी और शादी के बाद कांता का नाम बदलकर कोकिला रख दिया गया। शादी के कुछ सालों बाद फिल्मों में करियर बनाने के लिए वो अपने पति के साथ मुंबई आ गई थी। इनके 2 बेटे हैं, योगेश राय और किरण राय। इनका फिल्मी सफर कुछ इस तरह से शुरू हुआ था कि एक दिन उनके पति कमल रॉय ने एक गुजराती अखबार में एक इश्तिहार देखा। एक गुजराती नाटक कंपनी को कुछ कलाकारों की जरूरत थी। पति के कहने पर निरूपा रॉय ने इस गुजराती नाटक कंपनी को ऑडिशन दिया और उनका सिलेक्शन भी हो गया। इसी के साथ रौनक देवी नाम की गुजराती फिल्म में सिलेक्ट भी कर लिया गया। फिर इसी साल इन्होंने अमर राज नाम की एक हिंदी फिल्म में भी काम किया। लेकिन इस ऑडिशन से जुड़ी एक कड़वी याद हमेशा उनके साथ बनी रही। दरअसल उस फिल्म के लिए निरूपा रॉय और उनके पति कमल रॉय दोनों ने ही अहम भूमिका के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें निरूपा को तो लीड रोल मिला, लेकिन उनके पति कमल रिजेक्ट हो गए। साल 1983 में एक मैगजीन को दिए अपने इंटरव्यू में निरूपा रॉय ने खुलासा किया था कि उनका फिल्मी करियर उनके पति कमल रॉय के शौक के कारण शुरू हुआ था। मेरे राजा, मेरे दरअसल उनके पति फिल्मों के शौकीन थे और उनकी ये इच्छा थी कि वो फिल्मों में अभिनेता बने। उन्होंने एक बार गुजराती न्यूज़पेपर में एक फिल्म के लिए अभिनेता की तलाश से जुड़ा विज्ञापन देखा। इसके बाद वो अपनी पत्नी कोकिला के साथ एक अभिनेता रहे BM व्यास से मिलने पहुंचे। उन्होंने व्यास से एक अभिनेता के रूप में खुद को एक मौका देने की गुजारिश की, लेकिन व्यास ने ये कहकर उन्हें मना कर दिया कि उनकी पर्सनैलिटी अभिनेता बनने के लायक नहीं है। और इसके साथ ही व्यास ने ये भी कहा कि अगर वो चाहे तो उनकी पत्नी को फिल्मों में काम मिल सकता है। कमल रॉय व्यास की इस बात को मान गए और इस तरह 1946 में कोकिला का सफर निरूपा रॉय के रूप में एक गुजराती फिल्म से शुरू हुआ। उसके बाद साल 1949 में ये नजर आई फिल्म उद्धार में। फिर साल 1953 में रिलीज हुई बिमल राय की फिल्म 2 बीघा जमीन, जिसमें निरूपा रॉय ने अपनी एक्टिंग से हर किसी का दिल जीत लिया था। छोड़ो भी, अब क्या मेरी पायल पहनने की उम्र रही है? तो तू बूढ़ी हो गई है क्या? बूढ़ी नहीं तो क्या? जरा मुंह तो खोल।
देखो कितने दांत गिरे हैं। निरूपा रॉय के बारे में एक दिलचस्प बात ये भी है कि 40 और 50 के दशक में इन्होंने कई सारे फिल्मों में ऐतिहासिक किरदार निभाए थे। उस दौर की ज्यादातर फिल्मों में ये देवी के रूप में नजर आती थी। तुम्हारे बेटे के प्राण अवश्य बच जाएंगे। प्रभु, इस मासूम बच्चे के प्राणों की रक्षा करो, दया करो प्रभु। और देवी का किरदार ये इतनी सशक्त तरीके से निभाती थी कि लोग इन्हें वाकई में देवी मानने लगे थे। लोग उनके घर पर उनसे आशीर्वाद लेने भी आते थे। इन्होंने 1 या 2 नहीं, पूरे 16 फिल्मों में देवी के किरदार निभाए थे। मेरे बच्चे के प्राण जा रहे हैं, दया करो प्रभु, बेचारी विधवा का इकलौता बेटा है। अपने करियर की शुरुआती दौर में निरूपा रॉय ने हर बड़े स्टार के साथ काम किया, चाहे भरत भूषण रहे हो या फिर त्रिलोक कपूर हो या फिर अशोक कुमार। इन्होंने अपने दौर के हर सुपरस्टार के साथ फिल्मों में एक्टिंग की। महाज्ञान मणि, ये है चंद्रधर। कौन है तू? नागों की देवी शीतलिया मनसा। त्रिलोक कपूर के साथ तो इनकी जोड़ी कुछ ऐसी जमी कि इन दोनों ने 18 फिल्मों में साथ काम किया था। मैं तुझे इससे भी बढ़कर सुख और संपत्ति के अपार भंडार से निहाल कर दूंगी। लेकिन साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म दीवार में निरूपा रॉय शशि कपूर और अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई। मैं आ गया माँ, देख मैं आ गया। और इस किरदार में इन्होंने इतनी जबरदस्त एक्टिंग की कि इसके बाद तो ये बॉलीवुड में परमानेंटली मां के किरदार में ही नजर आने लगी और एक मां के किरदार में निरूपा रॉय हमेशा के लिए अमर हो गई। तुम दोनों को साथ साथ देखकर मुझे अपने खोए हुए बेटे की याद आ गई। आज वो मेरे पास होता। अमिताभ बच्चन और निरूपा रॉय का माँ बेटे का रिश्ता लोगों को बेहद पसंद आया और केवल अमिताभ बच्चन ही नहीं, देव आनंद और धर्मेंद्र सहित उस दौर के और भी कई बड़े कलाकारों की मां का रोल उन्होंने निभाया था। जूते के साथ मंदिर में आए, चल उतार जूते, उतार। उतारेगा या नहीं है? निरूपा रॉय इकलौती ऐसी अभिनेत्री थी जिन्होंने धर्मेंद्र की मां का किरदार भी निभाया और उनके बेटे सनी देओल की मां का किरदार भी निभाया। दौलत का इतना गम क्या करना? मैं दौलत का गम नहीं करती सनी, उन रिश्तों और दोस्तों का गम करती हूँ। सन 1955 में रिलीज हुई फिल्म मुनीम जी में निरूपा रॉय ने देवानंद की मां का किरदार निभाया था, जबकि उनकी उम्र देवानंद साहब से 8 साल कम थी। क्या ये नमक तुम्हें खून से ज्यादा प्यारा है? अमर। ये तो सुना था किसी बेटे ने माँ को ठुकरा, लेकिन माँ अपनी जिगर के टुकड़े। बात अगर उन्हें मिले अवार्ड्स के बारे में करें तो साल 1955 में रिलीज हुई मुनीम जी, साल 1962 में रिलीज हुई छाया और साल 1965 में रिलीज हुई शहनाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। दीवार फिल्म में इनके जबरदस्त काम के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का नॉमिनेशन मिला था। बेटा अंदर आ। अरे तू तो बड़ा लंबा चढ़ा हो गया। अरे इतना ही नहीं, साल 2004 में इन्हें फिल्म फेयर ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। लगभग 60 सालों तक के अपने फिल्मी करियर में निरूपा रॉय ने 250 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया था। निरूपा रॉय के किरदार की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो उन्होंने माँ, घर घर की कहानी, अमर अकबर एंथोनी, सुहाग, मर्द, गंगा जमुना सरस्वती, आंसू बने अंगारे और जहां तुम ले चलो जैसी फिल्मों में काम किया। इनके करियर की आखिरी फिल्म थी लाल बादशाह, जो कि साल 1999 में रिलीज हुई थी और जिसमें ये फिर से अमिताभ बच्चन की मां के किरदार में नजर आई थी। है कोई माई का लाल जो इस माँ से अपने लाडले को छीन कर ले। 80 का दशक खत्म होने तक इन्होंने फिल्मों से खुद को दूर करना शुरू कर दिया था। 90 के दशक में ये केवल 5 फिल्मों में नजर आई थी। आपको बता दें कि दर्शकों को इनका माँ का किरदार काफी ज्यादा पसंद आता था। निरूपा रॉय एक ऐसी माँ जिसे देखने के बाद हर किसी के मन में उनके लिए प्यार उमड़ आता था, लेकिन ये प्यार उनके बच्चों को उन पर कभी नहीं आया। निरूपा रॉय की बहू ऊना रॉय ने अपनी सास पर दहेज लेने के आरोप लगाए और उनके खिलाफ FIR दर्ज करवा दी। बता दी कि एक्ट्रेस को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। ये सब देखने के बाद में पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इस बात की चर्चा होने लगी। निरूपा रॉय के बेटे योगेश रॉय और किरण रॉय दोनों ही जायदाद के लिए एक दूसरे से लड़ा करते थे। आपको बता दें कि दोनों बेटों ने मिलकर अपनी मां को टॉर्चर भी किया। इतना ही नहीं, प्रॉपर्टी की वजह से दोनों भाइयों में काफी झगड़े भी हुए और बाद में बड़े बेटे योगेश की टॉर्चर करने के
बाद किरण ने भी अपनी मां को खूब टॉर्चर किया और आखिरकार 13 अक्टूबर 2004 को मुंबई में उनके घर में निरूपा रॉय अचानक कार्डियक अरेस्ट का शिकार हो गई और 73 साल की उम्र में निरूपा रॉय ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। कहा जाता है कि निरूपा रॉय अपने बेटे से बेहद प्यार करती थी, लेकिन उनकी मौत के बाद भी उनके दोनों बेटे योगेश और किरण रॉय के बीच उनकी प्रॉपर्टी को लेकर काफी विवाद हुआ। विवाद इतना ज्यादा था कि मीडिया में खूब सुर्खियों में रहा था। निरूपा रॉय को इस दुनिया से गए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी लोग उन्हें बहुत याद करते हैं। अपनी बेमिसाल अदायगी से निरूपा रॉय ने बॉलीवुड में जो अपना मुकाम बनाया था उसे हमेशा याद किया जाएगा। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और निरूपा रॉय की एक्टिंग आपको कैसी लगती है वो भी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही फिल्मी दुनिया की ऐसी और रोचक जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।